नमस्कार दोस्तों। अगर आप नया लॉकर लेना चाहते हैं बैंक में अपने कीमती गहने वगैरह रखने के लिए या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए और उसके प्रोसीजर समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको सब वो चीज़ बताएंगे जिससे कि आप लॉकर जाके बैंक से ले सकते हैं। उसके प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं उसके बारे में और कितना टाइम लगता है लॉकर खुलने में, तो वो पूरा हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप तय कर लीजिए कि आपको क्या रखना है उसमें। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है जो एकदम स्ट्रेट आते हैं, मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आपको रखना है, या आपको बस गहने रखने हैं, आपको कुछ कीमती सामान रखना है जिसका जो साइज़ है इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत कीमती है। क्या आपको उस तरह का आइटम रखना है, और रखोगे तो कितना सारा रखोगे, तो ये एक बार आप डिसाइड कर लेना। लॉकर जो है मोस्टली किसी भी बैंक में जाओगे, किसी भी ब्रांचों में जाओगे, तो 3 साइज़ होते हैं उसके। तो ये 3 साइज़ किस हिसाब से होता है वो मैं ज़रा आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ये मीडियम साइज़ रहता है। तो इसमें क्या है, आप मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं। आप छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वो सब भी रख सकते हैं, कीमती सामान भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद इससे जो छोटा आता है वो ऐसे बनाया कि आपका एक हाथ पूरा अंदर जा सकता है, समझे ना। तो मतलब इतना आपको एरिया मिलेगा आपके सामान रखने के लिए। तो जैसे आपको गहने वगैरह रखने हैं और इतने भी ज़्यादा बल्क में नहीं है कि इतना मतलब 2 फुट का जो आपका हाथ अंदर जा सकता है वो भी छोटा पड़ जाए। अगर इतने नहीं हैं गहने, तो मेरे ख्याल से वो जो स्मॉलेस्ट साइज़ है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसका रेट भी कम है, 1500 रुपये है साल का। तो उस पर ज़्यादा आपको खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। फिर मीडियम में जैसे आप बल्क में रख रहे हैं, काफ़ी सामान है आपके पास, और छोटे गहनों के साथ में कुछ बड़े आइटम्स भी हैं जो आपके लिए कीमती हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस तरह का है तो आप मीडियम में रख सकते हैं। और फिर इससे भी बड़ा होगा उसका रेट और भी बढ़ जाएगा। जैसे कई लोगों को क्या है, अब अपने फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने होते हैं जो वो मोड़ना नहीं चाहते। अगर आप मोड़ना नहीं चाहते तो फिर थोड़ा और आपको बड़ा वाला लॉकर देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको चाहिए तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा लॉकर, समझे ना। सबसे पहले तो यही चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कितना बड़ा लॉकर चाहिए। वो अगर एक बार तय हो गया, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कितने लोगों को आप लॉकर में रखना चाहते हैं। जैसे आप अकेले का नाम रखते हैं तो फिर सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं कहीं और अटक गए हैं और कुछ उसमें से निकालना है अर्जेंट में सामान, तो कोई और जाके निकाल नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल लोग को रखते हैं, 2 या 3 लोग को रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप नहीं जा पाए तो दूसरा बंदा भी जा सकता है। लेकिन लॉकर खुलवाने और लॉकर बंद करने के लिए ये जितने भी लोगों का नाम जोड़ा है उन सबको बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में एक्सेस करने के लिए अगर एक बंदा भी जाए तो चलेगा, तीनों को आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमने इतना तय कर लिया कि हमको क्या साइज़ चाहिए और कितने लोगों को जोड़ना है अपने लॉकर में। अब आप बैंक में जा सकते हैं। बैंक में जाने के बाद आप जब लॉकर इशू की बात करेंगे तो वो आपको एक लॉकर का फॉर्म देंगे। वो आपको फॉर्म भरना है। उसमें कुछ ज़्यादा इतने आइटम्स नहीं है, एक एग्रीमेंट रहता है, वो आपको उसके नीचे साइन करना है। और साइन करके साथ में जो चीज़ें लगेंगी वो मैं बताता हूँ। आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। 2 लोग होते हैं, दोनों का केवाईसी पूरा होना चाहिए। आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, और साथ में आप पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स भी देना है तो दे सकते हैं। आधार कार्ड से भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अब इतना तय हो गया। अब क्या आपको इसके लिए अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या है, आपको आपका जो लॉकर है उसके साथ एक अकाउंट को ज़रूर लिंक करना पड़ेगा जिसमें से आपका रेंट कटेगा। अब अगर आपका अकाउंट ही नहीं है जिस बैंक में आप लॉकर लेना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपको अकाउंट खोलने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो फिर कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपका वो अकाउंट वो आपके लॉकर से लिंक कर देंगे, तो उसमें से रेगुलर फिर रेंट कटता रहेगा, ठीक है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, अकाउंट हो गया। अब आपको ज़रूरत है एक फ़िक्स डिपॉजिट करने की। वो फ़िक्स डिपॉजिट किस लिए? अब बैंक जो है लॉकर तो आपको देना चाहती है, ओके, लेकिन बैंक अगर आपसे रेंट नहीं ले पाए, जैसे कि कई बार क्या होता है, लोग लोन लेके एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, वापस नहीं भरते, ऐसे ऐसे ही लॉकर लेके भी कई लोग जो है एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, फिर रेंट उसका भरते नहीं है बराबर।
तो इसके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पे बैंक एक फ़िक्स डिपॉज़िट कराती है। ये फ़िक्स डिपॉज़िट जो है बैंक टू बैंक वेरी करती है। हो सकता है किसी बैंक में 20,000 का फ़िक्स डिपॉज़िट बना दिया, किसी में 30,000 का, 40,000 का किसी में, तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। अगर आपका कोई ऑलरेडी एफडी है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप वही एफडी को आपके लॉकर के साथ लिंक कर दें, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंट आपने लिंक किया है सेविंग्स अकाउंट लॉकर के साथ, और ये जो फिक्स डिपॉजिट आपने लिंक किया है लॉकर के साथ, याद रखिएगा इसको फिर आप बीच में ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉकर से लिंक्ड है। बाई चांस कभी कुछ हादसा हो जाए तो बैंक क्या करती है कि वो जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसको ब्रेक करके आपका जो रेंट रिकवर करना था वो ले लेती है। इतना करने के बाद आपको अब जो है एक स्टैम्प ड्यूटी कराना पड़ेगा। वो हो सकता है आपके बैंक में ही प्रोवाइड करें, अगर वो नहीं कराते तो फिर आपको नोटरी के पास जाके कराना है। और स्टैम्प पे आपके बीच में और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये स्टैम्प पेपर। तो आप देख सकते हैं ये 300 रुपये का स्टैम्प पेपर है, आपका नाम भी आएगा और बैंक का नाम भी आएगा। और फिर लास्ट में आपको अपना अपना एक एक फ़ोटो देना है, जितने भी लोगों का नाम आप जोड़ रहे हैं लॉकर में सबका एक फ़ोटो देना है और आपको साइन करना है उनके सामने, बैंक ऑफिशियल के सामने। इतना हो जाए और आपको लॉकर देने की बात हो जाए तो एक बार अपने लॉकर में ज़रूर जाके देख लेना कि कुछ वहाँ पे रह तो नहीं गया, कुछ और पड़ा तो नहीं, क्योंकि आपके नाम पे कुछ आना नहीं चाहिए कभी भी बाद में। तो एक बार आपका लॉकर खोल के उसमें फ्लैश मार के हाथ मार के एक बार देख लेना कि कुछ उसमें पड़ा तो नहीं है। उसके बाद सब आप डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक ऑफिशियल को दे देना और एक दिन का टाइम लगेगा, वो पूरा प्रोसेस कर देंगे और हो जाने के बाद आपको चाबी हाथों हाथ दे देंगे। और एक बार चाबी दे दे तो तुरंत आपको एक बार जाके अपने लॉकर को एक्सेस करना है। तो इतना था दोस्तों लॉकर प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बताया और पूरा जो प्रोसीजर रहता है उसके बारे में बताया। इतने ही चीज़ों की ज़रूरत है आपको जाने की लॉकर एक नया करवाने के लिए, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। धन्यवाद दोस्तों।